आज हम जो सबके जीमेल पे जो एनुअल रिमाइंडर करके कॉपीराइट करके एक वाईटी ने जो आप लोगों को जीमेल भेजा है, तो आज हम उस पे बात करेंगे कि उसका क्या मतलब है और वो सबके चैनलों पे क्यों आया है। मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों के चैनल डिलीट होने वाले हों, जैसे कि चैनल पे कोई प्रॉब्लम है इसलिए आया है। कुछ कुछ लोगों पे कॉपीराइट होगा, शायद इसलिए आया होगा। तो अभी हम उसका पूरा डिटेलिंग बताते हैं। तो सबसे पहले हम वाला जीमेल ऑन कर लेते हैं। जो जीमेल आया है, यूट्यूब टर्म्स ऑफ सर्विसेज कम्युनिटी गाइडलाइंस एंड प्राइवेसी पॉलिसी। तो उसमें क्या है कि हमें आया है, दिस ईमेल इज़ एन एनुअल रिमाइंडर दैट योर यूज़ ऑफ यूट्यूब इज सब्जेक्ट टू द टर्म्स ऑफ सर्विसेज कम्युनिटी गाइडलाइंस एंड गूगल्स प्राइवेसी पॉलिसी। ठीक है, while our terms of services remain a legal documents, we have done our best to make them easy to understand. The community guidelines, which are the part of term of services, aim to make YouTube a safer community while giving creators the freedom to share a broad range of experience and perspective. The community guideline outline that type of content isn't allowed on YouTube. These policies apply to all type of content on our platform, including videos, comments, links, and thumbnails. In addition to community guideline, creators who want to monetize content, YouTube must comply with monetization policy. तो इसमें जो कहा गया है उसमें ये कहा गया है कि आपको जो ये ईमेल मिला है, ये कोई ये टर्म्स एंड सर्विसेज के लिए है, जो हर एक साल पे आपको यूट्यूब अपने गाइडलाइंस अपने यूट्यूबर्स को प्रोवाइड करता है, जिसमें टर्म्स और सर्विसेज हैं। तो टर्म्स और सर्विसेज में क्या है, जैसे हम बात करते हैं टर्म्स और सर्विसेज पे हम जाते हैं, तो इसमें अगर आप लोग ओपन करके देखेंगे तो इसमें बहुत सारी टर्म्स एंड सर्विसेज दी हुई हैं। उसके बाद हम यहाँ से बैक हो जाएंगे। इसमें हम बता रहे हैं आपको कि यूट्यूब ने जो आपको कम्युनिटी गाइडलाइंस का ऑप्शन दिया है, उसका क्या मतलब है। कम्युनिटी गाइडलाइंस का कौन कौन से मतलब इसमें ऐसे आपको टॉपिक दिए हुए हैं जो आप जिनकी गलती आपको अपने चैनल पे नहीं करनी है। ठीक है, तो हम बताते हैं कम्युनिटी गाइडलाइन में क्या क्या है। एक मिनट, क्योंकि ये सब इसलिए दिया हुआ है ताकि आप लोग किसी के भी चैनल पे जाके कुछ भी गलत ना करें, और अपने जो भी छोटे यूट्यूबर्स हैं उनके लिए, बड़े बड़े चैनलों पे आई थिंक नहीं होगा। तो इसमें जो पॉलिसीज़ हैं वो पॉलिसीज़ हैं, यूट्यूब्स मिशन इज़ टू गिव एवरीवन अ वॉइस एंड शो देम द वर्ड। यूट्यूब सभी को एक आवाज़ और एक शो देता है, एक अपने वर्ड पर अपने आप को डिफाइन करने का। तो यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सी गाइडलाइंस हैं। तो गाइडलाइंस हमारी हैं कि हम किसी को भी फालतू के कमेंट्स, गलत कमेंट्स नहीं कर सकते अपने चैनल से, जो कि हमारा चैनल है। ठीक है, और इसमें अब क्या होगा कम्युनिटी गाइडलाइंस में, कि जो अगर आपने कोई भी वायलेशन किया है तो वो एआई के थ्रू ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो जाएगा। और जैसे कि मान लीजिए आपने किसी को भी टेक्स्ट में कुछ भी गलत लिखा, आप अपने चैनल से जाके किसी के साथ फेक या फिर उसके वीडियोस पे गलत हरकतें कर रहे हैं, तो भी आपका चैनल मतलब रिजेक्ट हो जाएगा, वो गाइडलाइंस के खिलाफ आएगा। आपने किसी का कंटेंट ले लिया है तो भी हो जाएगा। आपने अब्यूजिव वर्ड यूज़ किए हैं तो भी आपका चैनल किस में, कम्युनिटी गाइडलाइंस के जो आपने उसका उल्लंघन किया है उसके तहत आ जाएगा। तो हम बात करते हैं कि कम्युनिटी गाइडलाइंस में क्या क्या आएगा। तो अगर आपने किसी भी गाइडलाइन का वायलेशन किया है, आपने कोई गलत जानकारी दी है, आपने अपने चैनल पे किसी भी गलत डाटा का यूज़ किया है, लाइक आपने डॉक्यूमेंट्स गलत किए हैं, आपने किसी भी साइंटिफिक तरीक़ों का गलत यूज़ किया है, या फिर किसी भी आपने अपने किसी भी नॉलेज का मिसयूज़ किया है, तो वो सब गलत मतलब गलत एक क्या कह सकते हो आप, ये कॉपीराइट में ही आएगा। ठीक है, प्राइवेसी पॉलिसी। और अगर आपने किसी को किसी के प्लेटफॉर्म पे जाके उसको गलत बोला है अपने प्राइवेट कंटेंट में, या फिर किसी के कमेंट्स में, या फिर उसके थ्रू लिंक्स में, या फिर उसके डिस्क्रिप्शन में, या फिर आपने अपने चैनल में थंबनेल लिंक्स कुछ भी अगर आपने गलत किया है, तो वो सब मत करिए, ये सब इसी लिस्ट में आएगा। ठीक है, और नेक्स्ट जो है हमारी गाइडलाइन वो है स्पैम और डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस। लोग क्या करते हैं अपने चैनल पे, स्कैम करते हैं, मिसलीड करते हैं, ठीक है, डीप फ्रॉड करते हैं, जो कि चैनल पे अलाउड नहीं है। ये सब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आपने अपने चैनल पे एक वीडियो बनाया, फिर आप चेक करते हो कि इस पे व्यूज़ आए या नहीं आए, फिर आप उसको डिलीट मार देते हो।
फिर आपने 3-4 ऐसे अपलोड करे और आपने देखा कि आपके किसी 3 में से 2 वीडियो पर व्यूज़ अच्छे आए हैं, तो आपने वो 2 वीडियोज़ रखे और बाकी के हटा दिए, डिलीट मार दिए। तो वाईटी ये चेक करता है कि आप क्या कर रहे हो, आप स्पैमिंग कर रहे हो, आप फैक्ट देख रहे हो। तो ये सब डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस में आता है और स्पैम में आता है। उसके बाद होता है एक्सटर्नल लिंक पॉलिसी, जैसे कि आपने किसी को भी कि कहीं से भी लिंक डाल के ला के चैनल पे उसको प्रमोशन किया, लाइक गैम्बलिंग का, लाइक बहुत आसानी से कैसे कमाएं। और फेक इंगेजमेंट पॉलिसी, जैसे कि आपने बहुत सारी आईडीज़ बना के किसी के आपने चैनल पे अपने ग्रो कराया, लाइक आपने 10-15 आईडीज़ बनाई और अपने चैनल को ही खुद से ही प्रमोट किया, तो वो फेक इंगेजमेंट में आएगा। प्लेलिस्ट पॉलिसी, प्लेलिस्ट क्या, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्लेलिस्ट बना के अपने चैनल की वॉच आवर बढ़ाते हैं। तो वो प्रॉब्लम, मान लीजिए अगर आपका चैनल मोनो भी हो गया है तो वो अभी नहीं, बाद में भी डिमोनेटाइज हो सकता है। एडिशनल पॉलिसीज़ बहुत सारी ऐसी हैं, जैसे एक सेंसिटिव कंटेंट भी है। सेंसिटिव में जैसे कि वी होप टू प्रोटेक्ट व्यूवर्स, हम ये भी सोचते हैं कि हमारे व्यूवर्स भी अच्छा सेफ़ फील करें, जैसे कि उनको कोई हार्म ना हो, कि आप बच्चे हैं तो आप उनको कोई ऐसी एक्टिविटीज़ ना दिखाएं जिससे कि उनको प्रॉब्लम हो, लाइक न्यूडिटी एंड सेक्सुअल कंटेंट, नग्नता वगैरह ये सब ना दिखाओ। थंबनेल पॉलिसी, आपने लगा वीडियो कुछ और बनाया है और आपने थंबनेल कुछ और लगा दिया है। चाइल्ड सेफ्टी पॉलिसी सबसे पहले ध्यान रखनी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कम्युनिटी गाइडलाइंस लाइव में लोगों को यही आती है। सुसाइडल, सेल्फ हार्म एंड ईटिंग डिसऑर्डर पॉलिसी, और ये सबसे ज़्यादा दिक्कत किसको आ रही है, जितने ईटिंग ब्लॉग्स चैनल वाले हैं। तो आप लोग अगर खाना वाना कुछ भी दिखाते हो तो प्लीज़ उसको, अगर वो सही है, उससे किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है तो ही उसको दिखाओ। उससे कोई भी ईटिंग डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए, मतलब कि आप कुछ ऐसा नहीं बताओगे जिससे सामने वाली और आपकी ऑडियंस को आपके कंटेंट से कुछ भी हार्म हो। और वल्गर लैंग्वेज पॉलिसी, आप गलत नहीं बोलो, उल्टा सीधा मत बोलो, ठीक है। वायलेंट और डेंजरस कंटेंट, ये क्या होता है? वायलेंट मतलब आप किसी भी कुछ ऐसा दिखा रहे हो कुछ ऐसा दिखा रहे हो जिसमें बहुत सारी हिंसा है, जैसे कि हार्मफुल है, खतरनाक है। और आपने कोई ऐसा, जैसे कि अभी आपके पास में ये गेम वाले चैनल हैं जिसमें बहुत सारी मार धाड़ है, तो वो भी अभी इसमें ही आ रही है वायलेंट कंटेंट में। क्रिमिनल माइंड सेट है, या इनके ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या अगर इनकी बात आप करते हो, इनके ऑर्गेनाइजेशन का आप अपनी लाइव में या फिर अपने चैनल पे या वीडियोस में कुछ भी शो आप करते हो, ठीक है। हेट स्पीच पॉलिसी, अगर आप कुछ भी गलत बोलते हो या फिर आप गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी हेट स्पीच आप अपनी जनता तक पहुंचाते हो, ठीक है। हैरेसमेंट एंड साइबर बुलिंग, अगर आप किसी को भी हैरेस करते हो या फिर किसी आईडी से किसी लड़की को परेशान करते हो या कुछ भी है, तो वो भी आपको कम्युनिटी गाइडलाइन में आएगा। उसके बाद है रेगुलेटेड गुड्स, सर्टेन गुड्स कैंट बी शोल्ड ऑन यूट्यूब, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो यूट्यूब पर आप शोड करने को नहीं बोल सकते हो। फाइंड आउट व्हाट अलाउड एंड व्हाट इज़ नॉट, तो आप इसको देख लो क्या क्या अलाउड है और क्या नहीं। जैसे कि फायर आर्म पॉलिसी, आग से रिलेटेड कुछ भी नहीं। सेल ऑफ इलीगल एंड रेगुलेटेड गुड्स और सर्विसेज, कुछ भी जो सरकार के द्वारा बैन है, जो जिससे देश की जनता को या फिर हमारी ऑडियंस को हानि पहुंचती है, वो सब आप नहीं बताओगे। नेक्स्ट पॉलिसी है जो आती है कम्युनिटी गाइडलाइंस में, वो है मिस इन्फॉर्मेशन, मतलब आप किसी को भी गलत गाइड नहीं करोगे। मिस इन्फॉर्मेशन पॉलिसी में आप किसी को कुछ सरकार के खिलाफ नहीं बोलोगे या फिर कुछ ऐसी जानकारी नहीं दोगे जिससे किसी को गलत इम्पैक्ट पड़े। इलेक्शन मिस इन्फॉर्मेशन पॉलिसी, इलेक्शन के खिलाफ कोई भी पॉलिसी जानकारी जो है गलत नहीं देना है आपको। मेडिकल इन्फॉर्मेशन, यानी कि दवाइयों से रिलेटेड या मेडिकल सजेशंस, ये सब आप नहीं करोगे। उसके बाद नेक्स्ट आती है एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्री साइंटिफिक एंड आर्टिस्टिक, EDSA, ये क्या होता है? इसमें भी आप क्या कर सकते हो कि कुछ भी ऐसा कंटेंट जो सरकार की पॉलिसीज़ के खिलाफ है, वाईटी की पॉलिसीज़ के खिलाफ है, जैसे कि आप एजुकेशनल पॉलिसीज़ हैं जो गलत बताना, या कोई डॉक्यूमेंट्री या कोई आर्टिस्ट जो आप, मतलब कुछ भी आप ऐसा है जो आप जनता तक गलत पहुंचा रहे हो और जिससे कुछ भी हार्म होने की संभावना है या फिर अराजकता हो सकती है, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यूट्यूब ने बैन कर रखी हैं। तो आप लोग जाके अपने चैनल पे अच्छे से इन पॉलिसीज़ को देखो। अगर आपके चैनल में कुछ भी ऐसा कंटेंट है तो अभी डिलीट कर दो, उसके बाद में आप ऐसे वीडियोज़ को ना डालो, क्योंकि अगर अब स्ट्राइक आएगी तो आपका चैनल सीधा टर्मिनेट कर दिया जाएगा। और स्पैमिंग और मिसलीडिंग में अगर आपका चैनल एक बार चला गया तो आप अपनी वॉइस के थ्रू या फिर अपने चैनल को किसी भी मोबाइल में
रन नहीं करा सकते। जितने भी चैनल आप बनाओगे अलग अलग मोबाइल में, सारे चैनल आपके टर्मिनेट कर दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच।